धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित्। इस पंक्ति का नाम लेते ही एक ग्रंथ का ध्यान आता है, एक महाकाव्य का ध्यान आता है, वह है महाभारत, जिसके विषय में स्वयं महाभारत में कहा गया है यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात इस ग्रंथ में जो है वो बाहर भी है, दूसरे संसार में भी है, और जो इस ग्रंथ में नहीं है वो आपको अन्य स्थान पर नहीं मिलेगा। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति यत् न इह अस्ति न तत्क्वचित्, वो बाहर भी नहीं मिलेगा। अर्थात महाभारत में दुनिया के सब विषय जो हैं वो वर्णित हैं। इसलिए प्रथम पंक्ति में कहा है धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों जो हैं वो यहाँ पर धन कमाना भी बताया होगा तो धर्म करना भी, यहाँ काम भी बताया है तो मोक्ष भी बताई है। इस तरह से ये अध्यात्म धर्म नीति की इतनी विस्तृत विवेचना करता है कि इस महाभारत को क्या कहते हैं? विश्वकोश। क्या कहते हैं? विश्वकोश। विश्वकोश अर्थात अंग्रेजी में जिसको एनसाइक्लोपीडिया। तो महाभारत इज ए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर, है ना। तो ये इस महाभारत के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आपने भी सुना होगा कि महाभारत को कहते हैं कि घर पे नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? कहते हैं कि घर में रखोगे तो लड़ाई होगी। तो मैं एक बात बताऊं कि लड़ाई तो छोटे से अंश में है। महाभारत में अंगिरस जो है वो शांत रस है। बहुत ये कहा ना कि यदि अस्ति तदन्यत्र, इसमें इतने विषय हैं लेकिन एक बात, एक प्रवाद के कारण लोगों को महाभारत से दूर किया गया। तो जब इस महाभारत को हम पढ़ते हैं, रामायण से आप तुलना करेंगे, अभी रामायण की कक्षा आपने देखी है, तो इसको पढ़ के लगता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ मानव का पतन आरंभ हो गया था, नीति थोड़ी कम होने लगी थी। ऐसा है कि पतन की ओर मानव जो है वो अभिमुख हो रहा था, अधर्म की वृद्धि हो रही थी, नीति का त्याग हो रहा था और लालच बढ़ गया था। ऐसा हमें देखने को मिलता है कि इस महाकाव्य में जो विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महाकाव्य है महाभारत, इसमें इसको शतसहस्री संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शतसहस्री संहिता। तो इस का एक मंगलाचरण है जिससे इसके विकास क्रम का ज्ञान होता है। मंगलाचरण में आता है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यहाँ कहा है ततो जयमुदीरयेत्, अर्थात इसका पहला जो रूप था, जो सबसे आरंभिक रूप था, वो क्या था? जय। सबसे पहले जय था, फिर ये भारत बना और फिर ये महाभारत बना। तो इसके 3 विकास क्रम है। सबसे पहले जय था, जय के बाद कितने हुए? जय के बाद क्या हुआ? भारत, और उसके बाद महाभारत। अर्थात तीसरे रूप में ये महाभारत बना है। प्रारंभ में जो जय रूप था उसमें 24,000 श्लोक थे, जिसमें आख्यान कोई नहीं था और स्टोरीज नहीं थी। 24,000 श्लोक थे, जिसके विषय में एक श्लोक भी प्राप्त होता है, चतुर्विंशति सहस्री चक्रम भारत संहिताम उपाख्यानैर्विना तावत् भारतम प्रोच्यते बुधैः। ठीक है, तो इस तरह से 24,000 आरंभ में श्लोक थे, लेकिन बाद में 1,00,000 श्लोक हो गए। इसलिए इस महाभारत को शतसहस्री संहिता, 100,000 श्लोक वाली संहिता कहते हैं। अर्थात इसमें 1,00,000 श्लोक आज की डेट में, और दुनिया में इतना बड़ा ग्रंथ कोई भी नहीं है। आप आज जिसके विषय में पढ़ रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। किसी देश में, किसी संस्कृति में इससे बड़ा ग्रंथ नहीं है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो जो तीसरा रूप है महाभारत, देखो पहला रूप था जय, दूसरा भारत, पर जय में थोड़े थे, भारत में थोड़े और बड़े, और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए। तो जो महाभारत है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? एक आश्वलायन गृह सूत्र हुआ है। गृह सूत्र सुने होंगे, उनमें एक आश्वलायन गृह सूत्र है, उसमें भारत का वर्णन भी है और महाभारत का वर्णन भी है। देखो वेदों में इसका वर्णन हमें प्राप्त हो रहा है, वेदों का जो गृह सूत्र है उसमें हमें ये मिलता है देखने को। और इसके रचयिता की बात करें तो पराशर के पुत्र हुए वेदव्यास। ये वही वेदव्यास हैं जिन्होंने वेदों का व्यास किया, वेदों को डिवाइड किया, 4 वेदों में विभाजित किया, और जिन्होंने पुराण लिखे उन्हीं ने ही वेदव्यास ने ये महाभारत को लिखने का काम किया। ऐसा बताते हैं कि गणेश ने इसके लेखन का काम किया था,
और गणेश की लेखनी समाप्त हो गई, तो उन्होंने अपना दांत जो है तोड़ते हुए महाभारत का, क्योंकि महाभारत बोलते जा रहे थे, गणेश तेजी से लिख रहे थे, लेकिन लेखनी नहीं मिली तो दांत तोड़ लिए, इसलिए एक दंत दयावंत कहते हैं ना, तो इसलिए वो एक लंबी कहानी, उस पर नहीं जाऊंगा। तो ऐसे वेदव्यास, और इन वेदव्यास की माता का नाम सत्यवती था। ये सत्यवती के पुत्र थे जिन्होंने इस महाभारत को, यद्यपि विदेशी विद्वान कहते हैं कि इतना बड़ा वाङ्मय जो एक आदमी नहीं लिख सकता, लेकिन लिखा है। तो भारतीय विद्वानों का कहना है कि वेदव्यास जो है वो इसके रचयिता है। इन्होंने फिर इस महाभारत की कथा को, अगर मैं इस कथा की क्रम को बताऊं, तो महाभारत की कथा को सर्वप्रथम इन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाया। पहला पारायण कब हुआ? जब ये अपने शिष्य को वैशंपायन को सुना रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वैशंपायन जो है वो राजा जन्मेजय, एक राजा जन्मेजय हुए, उनके नाग यज्ञ में जाते हैं। नाग यज्ञ हो रहा था, उस अवसर पर यज्ञ के मध्य खड़े होके वो दूसरी बार पारायण करते हैं। एक बार तो गुरुजी ने जब सुनाया, गुरुजी अर्थात वेदव्यास ने वैशंपायन को सुनाया, वैशंपायन जन्मेजय के नाग यज्ञ में जाकर वहां पर दूसरी बार पारायण करते हैं, दूसरी बार बताते हैं, महापारायण लोगों को बताते हैं। और तीसरी बार इसका पारायण कब होता है? जब लोमहर्षण के पुत्र सूत उग्रश्रवा ने शौनक आदि ऋषियों के सम्मुख नैमिषारण्य तीर्थ में इसका पारायण किया। तो इस तरह से 3 पारायण हमें देखने को मिलते हैं। महाभारत की आरंभिक कथा जो है उसके प्रवक्ता उग्रश्रवा हैं, जबकि मूल काव्य में वैशंपायन इसके प्रवक्ता है। अर्थात वैशंपायन बोलते जाते हैं और शेष लोग जो है सुनते हैं। अब इसके काल की बात करें, महाभारत कब लिखा गया है? तो पाणिनि एक वैयाकरण हुए हैं जिन्होंने व्याकरण के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। व्याकरण में पाणिनि के अतिरिक्त हम कुछ कल्पना नहीं कर सकते हैं। उस पाणिनि ने युधिष्ठिर, भीम, विदुर और महाभारत, मुख्य रूप से इन शब्दों की व्युत्पत्ति बताई है। ये शब्द कैसे बने हैं, अपने उदाहरणों में व्युत्पत्तियां बताई हैं। और पतंजलि जो है, पतंजलि ने महाभारत युद्ध का उल्लेख जो है वो अपने ग्रंथ में किया। तो इन 2 के वर्णनों से ऐसा लगता है कि उत्तर वैदिक काल जो था 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व में जो महाभारत था वो बड़ा प्रसिद्ध हो चुका था, क्योंकि उदाहरण तो उसी चीज के दिए जाते हैं, अर्थात उस समय महाभारत प्रसिद्ध था। बाद का एक उदाहरण ले तो 600 ईस्वी में कंबोडिया एक देश है। अब देखो कंबोडिया कहाँ है, तो कंबोडिया में एक शिलालेख प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता है कि महाभारत को सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाता है। 600 ईस्वी में इतना प्रचार हो गया था कि महाभारत को लोग सामान्य रूप से पढ़ते थे। तो अब देखो, एक तो पाणिनि उसका व्याख्या कर रहे हैं और ये 600 ईस्वी तक उसका व्याख्यान दिख रहा है। एक और मैंने पीछे बताया कि आशुलायन जो गृहसूत्र है उसमें इसका उल्लेख है, बौधायन गृहसूत्र में, और एक और दूसरा गृहसूत्र हुआ बौधायन गृहसूत्र। तो बौधायन गृहसूत्र में विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में, ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन मिलता है। कहाँ पे? बौधायन गृहसूत्र में। और वहीं पर गीता के एक श्लोक भी दिया है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तमहं भक्तुम उपाहृत्यम आश्यामि प्रयतात्मनः। अब क्या करें कि पत्ता, फूल, जल इत्यादि जो मर्जी दो, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। अब ये श्लोक कहाँ मिल रहा है? बौधायन गृहसूत्र में, अर्थात पीछे जा रही है बात बहुत। तो इस तरह से ये बहुत प्राचीन है और 1000 ईसा पूर्व से तो पहले का है। अब इसमें उपाख्यान है। क्या है? उपाख्यान, जो मैंने आरंभ में कहा ना, केवल लड़ाई नहीं है इसमें, केवल कौरवों पांडवों का युद्ध नहीं है। अगर इस महाभारत को आप 5 भागों में बांट दो, कितने भागों में? 5। हाँ, मतलब महाभारत को 1 लाख श्लोकों को 5 में बांटा तो 20 5 100 है ना, 20,000 ही हुआ। 20,000 श्लोक मात्र युद्ध के हैं। युद्ध के मान लो ये कौरवों पांडवों की स्टोरी, कौरवों पांडवों की जो कथा है उतनी सी कथा है। शेष 4 भाग जो है, 4 भाग कितना हुआ? 80,000। 80,000 में उपाख्यान है, स्टोरीज हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं। आपने अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ा होगा, वो उसकी मूल स्टोरी भी यहाँ पे